एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर दोनों ना गाड़ी से बाहर आते हैं और क्यू ना गाड़ी से अपना सामान बाहर निकालने लग जाता है। फिर टीचर ना क्यू को बोलती है कि क्यू, तो क्यू बोलता है कि हाँ, घर ड्रॉप करने के लिए थैंक्स, मैं कार पार्क कर दूंगी, तुम ध्यान से घर जाना। तो क्यू बोलता है कि ठीक है। ये कह के क्यू जा रहा होता है तो टीचर ने उसे रोक लेती है, कहती है कि क्यू, तो क्यू कहता है कि हाँ। ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम इन दोनों को ना टीचर की बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए देखते हैं। फिर टीचर बोलती है कि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देख के अपसेट हो जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना ठीक ही है। फिर क्यू टीचर से बोलता है कि क्या तुम अभी भी उससे प्यार करती हो? यह सुन के टीचर क्यू को बोलती है कि नहीं, ना मुझे उससे प्यार है ना ही नफरत, पर उसे देख के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में कोई काबिलियत नहीं है, मैं बेकार हूँ, मैं अधूरी हूँ, मैं कभी अच्छी लॉयर बन ही नहीं सकती। ये सुन के क्यू टीचर को बोलता है कि पर ये सच नहीं है टीचर, तुम ऑलरेडी एक लॉयर हो। यह सुन के टीचर बोलती है कि आई नो, फिर भी मुझे ऐसा लगता है, यही तो मेरी प्रॉब्लम है। मैंने मान लिया है कि मुझ में कुछ कमी है, समझ भी नहीं आता कि मैं क्या करूँ। यह सुन के क्यू बोलता है कि फ़िलहाल मैं वो तो नहीं कह सकता, पर मैं हर तरह से तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर ना टीचर उसे देखने लग जाती है और यहाँ पे एक स्वीट सा मोमेंट बन जाता है। पर यहाँ पे टीचर की मॉम आ जाती है और इस मोमेंट को ख़राब कर देती है। फिर टीचर की मम्मी टीचर से कहती है कि टीचर, फिर टीचर अपनी मम्मी को देख के कहती है कि मॉम, और क्यू भी टीचर की मॉम को देखने लग जाता है। उसके बाद क्यू और टीचर ना टीचर की मॉम के पास जाते हैं और क्यू ना टीचर की मॉम को नमस्ते आंटी बोलता है, तो टीचर की मम्मी भी नमस्ते करती है। फिर टीचर की मॉम ने उसे देखने लग जाती है। ये देख के टीचर बोलती है कि मॉम, ये क्यों है, मेरे फॉर्म में ट्रेनी है, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसे कहा कि मुझे घर ड्रॉप कर दे, इसलिए वो मुझे ड्रॉप करने के लिए आया है। यह सुन के टीचर की मॉम कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है टीचर। यह कह के वहाँ से चली जाती है। फिर क्यों टीचर को बोलता है कि टीचर तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ, बाय। यह सुन के टीचर बोलती है कि थैंक यू सो मच। ये कह के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम टीचर को उसके घर पे देखते हैं। टीचर अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम, तुम यहाँ आ रही हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये सुन के टीचर की मॉम बोलती है कि अच्छा, क्यों बतानी चाहिए थी मुझे ये बात? क्या यहाँ ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं देखना चाहिए? ये सुन के टीचर बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है मॉम। ये कह के वहाँ से जारी होती है। पर टीचर की मॉम कहती है कि उस लड़के के लिए तुम्हारे दिल में कुछ फीलिंग्स है। यह सुन के टीचर तो शॉक हो जाती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि क्या मॉम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? फिर टीचर की मॉम कहती है कि मेरे सवालों का पहले जवाब दो। तो टीचर बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है मॉम। तो टीचर की मॉम कहती है कि आर यू श्योर टीचर? तो टीचर कहती है कि नहीं है ऐसा कुछ मम्मी। यह सुन के टीचर की मॉम कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम्हारे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। देखो, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं कभी किसी टीनेजर लड़के को तुम्हारे साथ अलाउ नहीं करूंगी, और वो तो खुद अपना ख्याल रख नहीं सकता। अगर तुम्हारी उसके साथ शादी हो गई तो तुम्हें उसका ख्याल रखना पड़ेगा और वो तुम पर एक बोझ बनकर रह जाएगा मेरी बच्ची। इसलिए ये मिस्टेक कभी मत करना, तुम समझ रही हो ना? ये सुन के टीचर कहती है कि तुम मुझसे उसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए आई हो क्या? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं शावर लेने जा रही हूँ। ये सुन के टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि अरे एक मिनट रुको तो टीचर, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है मेरे बिज़नेस के बारे में। कल मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने वाली हूँ जिससे मुझे मेरे बिज़नेस के बारे में बात करनी है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। ये सुन के टीचर ने अपनी मॉम को शक की नज़र से देखने लग जाती है। तो टीचर की मॉम कहती है कि अरे सच कह रही हूँ बेटा, सिर्फ काम के बारे में ही है, बोलो ना, चलो कि ना मेरे साथ? तो टीचर कुछ बोलती नहीं, अपनी मॉम को देखने लग जाती है। तो टीचर की मॉम कहती है कि देखो, तुम मेरी लीगल चीज़ों में हेल्प कर सकती हो ना, क्या फिर तुम चाहती हो कि वो मुझे ठग ले? यह सुन के टीचर थोड़ी देर सोचने लग जाती है। फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं आऊँगी। ये कह के टीचर शावर लेने के लिए जारी होती है, पर टीचर की मॉम रोक देती है टीचर को और कहती है कि एक मिनट टीचर। तो टीचर कहती है अब क्या हुआ मॉम? तो टीचर की मॉम कहती है कि मैं कब से यहाँ आई हूँ, तुमने एक बार मुझे गले लगाकर किस भी नहीं किया, चलो आओ मेरी बच्ची। फिर टीचर भी आ जाती है अपनी मॉम को हक करने के लिए। उसका टीचर की मम्मी टीचर को बहुत ज़ोर से कस के हक करती है और उसका टीचर को किस करने लग जाती है। फिर टीचर बोलती है बस मॉम, बस भी करो, गुदगुदी हो रही है मुझे। तो टीचर की मॉम कहती है कि तो क्या हुआ, होने दो ना। फिर टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि चलो तुम अब जाओ, चलो जाओ, मेरा काम हो गया, अब तुम जा सकती हो। ये कह के वो बहुत खुश हो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम बेंसर को देखते हैं जो जिम में होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। वहाँ पे ना कैमिलिया आ जाती है और कैमिलिया जब बेंसर को देखती है बहुत खुश हो जाती है। फिर कैमिलिया बेंसर के पास जाके ना एक्सरसाइज करने लग जाती है।
फिर कैमिलिया बेंसर को कहती है कि सर आप इतनी जल्दी एक्सरसाइज करने आ गए। फिर बेंसर बोलते हैं कि कल रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। तो कैमिलिया बोलती है कि आपको नींद नहीं आती तो आप एक्सरसाइज करते हैं। तो बेंसर बोलते हैं कि हाँ। ये सुन के कैमिलिया बेंसर को बोलती है कि ऐसा ही चलता रहा तो आप तो बेहोश हो जाएंगे। फिर कैमिलिया एक्सरसाइज करने लग जाती है। फिर बेंसर कैमिलिया को बोलते हैं कि 2 दिन में एनी मुझे डिवोर्स दे देगी। ये सुनकर तो कैमिलिया गिर जाती है। फिर कैमिलिया बेंसर को बोलती है क्या? फिर हम बेंसर और कैमिलिया को जिम के बाहर देखते हैं। कैमिलिया बेंसर को बोलती है कि सर आप डिवोर्स एग्रीमेंट की वजह से सो नहीं पाए। ये सुन के बेंसर बोलते हैं कि मैं भी लॉयर हूँ, कई बार मैं भी सो नहीं पाता हूँ, मगर इस बार मैंने बहुत सोचा। ये सुन के कैमिलिया बेंसर को बोलती है कि मुझसे झूठ मत बोलिए प्लीज़। फिर बेंसर बोलते हैं कि हाँ मैं थोड़ा उदास भी हूँ, बात सिर्फ एन की नहीं है, मुझे मीना की फिक्र हो रही है। फिर कैमिलिया ना बेंसर को देखने लग जाती है। तो बेंसर बोलते हैं कि अगर तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि ऐसा लगता है कि अभी भी आप अपने वाइफ से प्यार करते हैं। फिर कैमिलिया बेंसर को बोलती है कि उस दिन जब एनी आपके घर आई थी, एनी बहुत रो रही थी और आपने उससे गले लगाया था, इसका क्या मतलब है बताइए। ये सुन के बेंसर बोलते हैं कि तुमने वो देखा। फिर कैमिलिया अपने बात को कवर करते हुए कहती है कि मैं कार में कुछ भूल गई थी और उसे नीचे लेने के लिए गई थी और एक्सीडेंटली मैंने आपको देख लिया था, बस यूं ही नज़र पड़ गई थी, मैं बहुत दूर खड़ी थी। फिर कैमिलिया बेंसर को बोलती है कि आप बताइए ना उस दिन क्या हुआ था। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।